नमस्कार दोस्तों। आज हमारे पास है एग्जॉस्ट फैन जो एंकर कंपनी का है और ये काफ़ी जाम है, बहुत टाइट है, घूम नहीं रहा है। तो इसको अब अपन खोल लेते हैं। तो खोलने के लिए जो इसका ऊपर ये कैप दिया गया हुआ है, कैप में नट है, इसको खोल लेते हैं। पंखड़ी हटा लेंगे। ब्लेड हटाने के बाद में तो ये घूम भी नहीं रहा है हाथ से। तो अब इसका कवर हटाते हैं। ये कवर हटा दिया मैंने। इस प्लेट के नीचे कैपेसिटर है, कैपेसिटर बॉक्स के ऊपर कवर लगा हुआ है। तो ये कवर हटाया, ये निकला अंदर से कैपेसिटर। ये हो गया इसका कैपेसिटर। तो अब इसके तार हटा लेता हूँ मैं। वायर काट लिए, इनमें वाइट वायर कॉमन है और ये 1, 2 और ये 3, ये 3 स्क्रू हैं। इन तीनों स्क्रूओं को खोल लेंगे ताकि मोटर बॉडी से बाहर आ सके। तो अब मैं एक एक करके तीनों स्क्रूओं को खोल लेता हूँ। स्क्रू खोल के मोटर को बाहर निकाल लेंगे। तो स्क्रू अपने खुल गए हैं। इसके वायर को लूज़ करके और इसे खींच लेंगे तो ये मोटर बाहर निकल जाएगी। ये मोटर बाहर निकल गई है दोस्तों। कवर को हटा देते हैं। ये आ गई है मोटर बाहर, जो फुल टाइट है। ब्लेड हटाने पे तो घूम भी नहीं रही है। अब ये इसमें जो 3 स्क्रू हैं, इसमें भी 3 स्क्रू हैं। इन 3 स्क्रूओं को खोल लेंगे। तो स्क्रू नहीं खुल रहे हैं तो प्लास से पकड़ लेंगे इसे। ये टाइट है तो खुलने में कर रहे हैं दिक्कत। तो मैं दूसरी साइड से प्लास से पकड़ के इन तीनों को खोल रहा हूँ। एक एक करके मैंने 3 स्क्रू खोल लिए हैं। अब मोटर को खोलने के लिए इसको घुमा के, ये ज़्यादा टाइट नहीं होती है, हिला हिला के घुमाएंगे तो ये ढक्कन खुल जाएंगे। ये देखो मोटर खुल गई। ये इसकी मोटर है। कॉइल एकदम ओके हैं। ये देखो एकदम कॉइल ओके हैं। तो इसे रख देते हैं। ये रूटर जाम है, ये जाम चल रहा है बहुत। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले जो ब्लेड रोकने के लिए लॉक दिया हुआ है साफट पे, इस लॉक को बाहर निकाल लेंगे। ये देखो दोस्तों, साफ्ट का गंदगी से कितना बुरा हाल हो रहा है। तो अब अपन इसके बुश में डालेंगे तेल। मोबिल इंजन ऑयल डाल देंगे। ये मैंने इंजन ऑयल लिया और एक साइड की कटोरी में डाल दिया है। मोबिल अपने को दोनों कटोरियों में डालना है क्योंकि साफट इसकी ओके है। तो सिर्फ अपने को मोबिल डालना है। बुश भी ओके हैं, साफट ओके है। ये मोबिल हो गया। तो अब अपन इसे वापस फिट करते हैं। रोटर एकदम फ्री घूम गया है, जो कि पहले टाइट था। अब इस पे लगाएंगे इसका स्टेटर। मोटर को रख के हल्का हल्का दबा देंगे। ये ज़्यादा टाइट नहीं है, आराम से सेट हो जाएगा। अब इसमें ये देखना है दोस्तों, ये जो रोटर की कोर हैं और स्टेटर की कोर, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। अगर ये ऊपर नीचे हैं तो अपने को वाशर लगा के एडजस्ट कर देनी है। अब इसका बैक कवर लगा लेते हैं। तो मैंने इसका बैक कवर में तार डाल लिए। बैक कवर को वैसे ही दबा देंगे जैसे अपन ने खोला था खींच के, वैसे ही थोड़ा दबा के फंसाएंगे तो ये फंस जाएगा। इसमें आमने सामने के नट के जो स्क्रू लगेंगे वो होल आमने सामने के सेट होने चाहिए। ये थोड़े टेढ़े हो गए हैं तो इनको मैं स्क्रू ड्राइवर फंसा के सीधे कर लेता हूँ ताकि बराबर सामने आ जाएं, स्क्रू आराम से लग सके। ये मोटर एकदम फ्री घूम रही है। अब लगा लेते हैं इसमें स्क्रू। अब इस पर स्क्रू लगा लेंगे दोस्तों। जो 3 स्क्रू खोले थे अपन ने, उन तीनों स्क्रूओं को लगा के वापस से टाइट कर देने हैं। तीनों स्क्रू हो गए। अब इनको कर देंगे थोड़ा टाइट।
अब मोटर बिल्कुल फ्री घूम रही है, ये देखो कितनी फ्री घूम रही है। इसे कर लेते हैं वापस बॉडी पे सेट। तो सेट करने के से पहले मैं इन तीनों वायरों को एक साथ कर लूँगा ताकि इसके होल से आराम से निकल सके। ये अपने को इस होल में निकालनी है। ये अपनी मोटर सेट हो गई है, इस पे लगा देते हैं स्क्रू। जो बॉडी से 3 स्क्रू खोले थे वो स्क्रू वापस लगा देंगे। ये फिट हो गया है। अब जो सापट पे कट है, ये देखो सापट पे कट बना हुआ है, इसमें ये लॉक फंसा देना है। मैंने लॉक रख के और इसे प्लास से दबा देना है। ये लॉक सेट हो गया ब्लेड के लिए। सापट बिल्कुल फ्री घूम रही है, एकदम ओके हो गई है। तो अब ये जो वायर लटके हुए हैं नीचे की तरफ, इनको खींच के और इस चैनल के पीछे से, मतलब चैनल के अंदर ग्रुप बना हुआ है, जगह है, उस जगह के अंदर से कवर कर देने हैं। ये वायर हो गए। अब इस पे लगाते हैं ब्लेड का ग्रुप देख के सापट का, और उस पे से दबा देंगे तो ब्लेड सेट। अब लगाएंगे इस पे कैप वाला नट, इसे रख के घुमा दिया, ये आसानी से टाइट हो गया। अब कर लेते हैं इसके कनेक्शन। तो इसका जो वाइट वाला वायर है ये कॉमन है, इसे अभी साइड में रखते हैं। और ये जो येलो और ब्लैक वायर है इस पे कैपेसिटर लगा लेते हैं। तो मैंने ब्लैक और येलो वायर पे कैपेसिटर लगा दिया है। अब जो वाइट वाला वायर मेन लीड के एक वायर से जोड़ देंगे, और दूसरा जो ब्लैक वाला कैपेसिटर का वायर था वो मेन लीड के दूसरे तार से जोड़ देंगे और टैप कर देंगे। तो मैंने तीनों वायरों को जोड़ के टेप कर दी है। अब कैपेसिटर को कैपेसिटर बॉक्स के अंदर रख देंगे और ऊपर से लगा देंगे कवर लगा के उस पर स्क्रू लगा देंगे। अब मैं खड़ा करके इसको चला के भी दिखाता हूँ आपको। अब देते हैं इसमें सप्लाई, ये हो गया ऑन। और ये देखो इसका पीछे का कवर भी आराम से खुल रहा है, अच्छी हवा बना रहा है, कवर खुल गया। एग्जॉस्ट एकदम मस्त चल रहा है बिना साफट बुश बदले, सिर्फ इंजन ऑयल डालने से। अब इस पर कवर लगा देंगे।